बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज पाकिस्तान की स्टार्ट होने जा रही है और वाकई इंपॉर्टेंट सीरीज है। आसा मेरा इसलिए निकल गया कि लोग कहते हैं भाई आपकी जिम्बाब्वे के साथ भी सीरीज इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट सीरीज इसलिए है कि इस सीरीज में बहुत से यंगस्टर्स को मौका मिलने जा रहा है और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आपकी जिम्बाब्वे की सीरीज है और जिम्बाब्वे की सीरीज में आप अपने मेन प्लेयर्स को आपने काफी सारे मेन प्लेयर्स तो खैर नहीं मैं कहूंगा लेकिन कुछ मेन प्लेयर्स को आपने इसमें रेस्ट दिया है और यंगस्टर्स को आगे आने का मौका दिया विच इज वेरी गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और ये मैच जो है इसमें पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है, इस मैच में बारिश का क्या असर जो है वो अमल दखल होने जा रहा है, कुछ उस हवाले से भी आपको अपडेट करने जा रहा हूं। मैच कितने बजे होगा, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मामला फिर लटक गया है, बात फिर थोड़ी सी आगे चली गई है। अब इसके जो बोर्ड मीटिंग थी उसके हवाले से उसमें वो भी डिले का शिकार हो रही है। इस हवाले से भी आपके साथ बात करूंगा, आपको अपडेट करूंगा और फिर बताऊंगा कि बड़ी अच्छी खबर आई है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए कि शर्जील खान की वापसी हो रही है। कब, कहां और कैसे। एक तरफ जो है वो आपके हो रहा होगा साउथ अफ्रीका की सीरीज, वहां पे 22 तारीख तक साउथ अफ्रीका में आपको पता है कि 10 से लेकर 22 दिसंबर तक पाकिस्तान ने व्हाइट बॉल सीरीज खेलनी है। बहरहाल आपके शर्जील खान जो है वो उनको बहुत बड़ा मौका मिल रहा है, दोबारा वापसी आ रहे हैं और मेरे ख्याल में उनके लिए बहुत बड़ा चांस है कि वो परफॉर्म करें, कोई एक आध सेंचुरी कर डालें, कोई एक बड़ी इनिंग्स खेल दें और उसके बाद हु नोज के अगले टी20 वर्ल्ड कप के लिए वो पाकिस्तान की स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा बन सकते हैं और उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब राइट नाउ उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो कोई चेयरमैन ऐसा है कि जो वो कहेगा कि जी मैं इस तरह के प्लेयर्स को नहीं खिलाऊंगा, और ना ही अब कोच ऐसा है, ये मैं अब आपको बताऊं, कि जो फिटनेस की वजह से उसको बाहर निकाले रखेगा कि तू फिट नहीं है, तू फला नहीं है। वो इफेक्टिविटी को देखेगा और मुझे लगता है कि शायद शर्जील खान को जो शामिल किया गया है ये किसी के कहने पर ही शामिल किया गया है कि हमें अब ऐसे लड़कों की जरूरत है। हमारे पास सर पावर हिटर्स नहीं है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा है, छक्के चौके मारने वाले नहीं है। अगर आपके पास शर्जील खान हो, फखर जमान हो, साइम अयूब हो, ये बड़े नाम जो अच्छे हिटिंग करने वाले हैं, बीच में एक आध बाबर जैसा रना बॉल वाला भी चल जाता है, एंकर रोल प्ले करने वाला भी फिर जरूरी हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम आपके पास वो प्लेयर हो जो हिटर्स हो। अभी अखलाक लड़का है, उसने बहुत अच्छी हिटिंग की है और अब वो भी नजर आ रहा है यहाँ पे लाहौर की तरफ से खेलते हुए। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत जबरदस्त, डॉल्फिन की तरफ से, कराची की तरफ से वो खेलेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, उसको वापस लाना चाहिए। पाकिस्तान को अब पावर हिटर्स चाहिए, पाकिस्तान को तेज रफ्तार से खेलने वाले बल्लेबाज चाहिए टी20 फॉर्मेट में, और उसके लिए ये बहुत बड़ा मौका है, बहुत अच्छा मौका है। पर लेट्स सी क्या क्या होता है इसका। लेकिन अब स्टार्ट कर लेते हैं। पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे, पहला मैच बुलावायो में खेलना जा रहा है जी, और वहां पे बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन मैच के इख्तिताम की तरफ जाते हुए वहां पर बारिश हो सकती है। तो उम्मीद है कि मैच होगा, पूरा होगा, और मैच जो है वो बारिश से उम्मीद की जा रही है कि डिस्टर्ब नहीं होगा। पाकिस्तान ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि अपनी टीम के अंदर कुछ तब्दीलियां तो पाकिस्तान करेगा, 2 से 3 तब्दीलियां हो सकती हैं पाकिस्तान की टीम के अंदर। क्या पाकिस्तान की मोस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है वो मैं आपको बता देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल मेरी प्लेइंग 11 से एग्री करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से साइम और अब्दुल्ला दोनों आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, और तीसरे नंबर पे आई थिंक सो कि 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। या तो अगर आपने कामरान गुलाम को चौथे नंबर पे खिलाना है, रिजवान ने 5वें नंबर पे खेलना है, तो उस सूरत में फिर आप यहां पे तीसरे नंबर पे हसीबुल्लाह को भी लेकर के आ सकते हैं। टॉप 3 में उनके बारे में बात भी की जाती है कि वो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं और ओडीआई फॉर्मेट के बल्लेबाज हैं, उनको ओडीआई में मौका मिलना चाहिए। लेट्स सी कि हसीबुल्लाह खेलते हैं या फिर कामरान गुलाम को नंबर 3 पे लाया जाता है। रिजवान खुद नंबर 4 पर खेलना पसंद करेंगे, ये अदर वे राउंड भी हो सकता है कि रिजवान नंबर 3 पे आ जाए, कामरान गुलाम नंबर 4 पे आ जाए। उसके बाद फिर सलमान अली आगा होंगे, फिर मोहम्मद इरफान जूनियर होंगे, माफ कीजिएगा मोहम्मद इरफान खान न्याजी। ये जनाब पाकिस्तान के टॉप 6 बल्लेबाज बन रहे हैं। उसके बाद 7वें नंबर पे आमिर जमाल की वापसी होने जा रही है जी। इस प्लेइंग 11 में आमिर जमाल हमें जो है वो वापस आते हुए नजर आएंगे, और उसके बाद फिर 3 आपके फास्ट बॉलर्स खेलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है आप 2 स्पिनर्स के साथ चले जाएं, अबरार को खिला लें और साथ में फैसल अकरम को, 2 स्पिनर्स को खिला लिया जाए। लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि अबरार अहमद के साथ पाकिस्तान जाएगा, आमिर के साथ दूसरे जो सीमर्स होंगे उनमें हारिस और हसनैन और शाहनवाज धानी हो सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से 3 पेसर, शाहनवाज धानी को भी मौका दिया जा सकता है और अहमद दानियाल को मौका भी दिया जा सकता है। अहमद दानियाल मौजूद है और अहमद दानियाल तो लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलते हैं, और ये प्लेयर डेवलपमेंट जो लाहौर कलंदर्स की है उसका ये प्रोडक्ट है। बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है, रिसेंटली चैंपियंस कप में बहुत अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस की है, विद द बैट विद द बॉल दोनों के साथ अच्छा परफॉर्म करते हैं। बॉलर बहुत अच्छे हैं और इकोनॉमी बहुत शानदार होती है, बड़ी मीन किस्म की बॉलिंग करते हैं, रन नहीं देते, तो आखिर में आके जो डेथ ओवर्स में भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, तगड़ी बॉलिंग करते हैं, उनको मौका मिल सकता है। और फिर आखिर में आपको एक स्पिनर के तौर पे अबरार खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अब अबरार खेलते हैं या फैसल अकरम, या ये दोनों भी खिलाए जा सकते हैं। मतलब मैं हूं तो मैं आपको 2 प्रॉपर स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर्स और 1 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ जाऊंगा, यानी हारिस
हसनैन, आमिर जमाल, अबरार और फैसल अकरम के साथ मैं जाना पसंद करूंगा। ये पाकिस्तान का मेरे ख्याल में ये, या आप अगर अबरार को नहीं खिलाना चाहते तो आप अरफात मिनहास को लेके आ सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से, बतौर स्पिनर उसको टीम का हिस्सा बना सकते हैं। वो एक ऑलराउंडर बल्लेबाज भी है, उसको टीम का हिस्सा बना सकते हैं। तो ये पाकिस्तान की मोस्ट प्रोबेबली प्लेइंग 11 होगी और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीते। पाकिस्तान को इस मैच में परफॉर्म करने की जरूरत है। ये मैच 12:30 बजे पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक स्टार्ट होगा। आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला वनडे मैच आज बिलावाई में खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज 12:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज़ में उसके होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर आई है, जिसके बैस खिलाड़ियों का मोराल काफ़ी हाई है। दूसरी जानिब सिलेक्शन कमेटी के रुकन आकिब जावेद के हेड कोच बनने के बाद पाकिस्तानी टीम का दौरा जिम्बाब्वे का यह पहला असाइनमेंट है। जिम्बाब्वे सीरीज़ में पाकिस्तान ने 3 अहम क्रिकेटर्स बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी और नसीम शाह को आराम दिया है, जबकि उनकी जगह नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ अब माजी का हिस्सा बन चुकी है और ये सीरीज़ ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का अहम हिस्सा है और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होगी। हम यहाँ भी जीत के लिए पुरुम्मीद हैं। पाकिस्तान ने सीरीज़ में हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन के साथ शाहनवाज धानी, अहमद दानियाल और आमिर जमाल को भी मौका दिया है, जबकि बैटिंग लाइनअप में तैयब ताहिर को मौका मिल सकता है। स्पिनर्स में अबरार अहमद के साथ नौजवान फैसल अकरम भी एक्शन में होंगे, जबकि बैटिंग लाइन का बोझ मोहम्मद रिजवान के साथ साथ सैम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, इरफान खान नियाजी और हसीबुल्ला उठाएंगे। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 62 वनडे मैचेस खेले जा चुके हैं, जिनमें से पाकिस्तान ने 54 में कामयाबी हासिल की है और जिम्बाब्वे ने 5 मैच जीते हैं, जबकि 2 मैच बेनतीजा रहे हैं।